Hello everyone. So let's start question second of exercise 6.3. Okay. In this exercise we studied about two properties together. Okay. जो हमने लास्ट वाले चैप्टर में की थी, एंगल्स वाले चैप्टर में, ऑपोजिट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, लीनियर पेयर्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सारे हम यहाँ यूज करेंगे क्योंकि इनके बिना एक तो प्रॉपर्टी लगेगी ही। ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं ना, द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, तो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टीज तो लगेंगी ही, साथ में जो एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर वो वाले थे, उनकी हेल्प से भी हम अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट पार्ट. In first part, there are four angles are given, one external angle and other angles. देखो आप कितनी प्रॉपर्टीज लगा सकते हो, कोशिश करना आप सिर्फ ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टी लगाओ, लेकिन दो तरह से भी कर सकते हैं हम। लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स वाली भी और एक्सटर्नल एंगल्स वाली भी। तो सबसे पहले यहाँ तो हम एक्सटर्नल एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। कैसे? देखो 120 इज दिस एंगल इज एक्सटर्नल एंगल and the property says that external angle is equal to sum of opposite interior angle. So first 50 plus x is equal to 120. प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे 50 plus x is equal to 120 because these are interior opposite angle of external angle. हम क्या लिखेंगे? sum of, आप प्रॉपर्टी का नाम लिखोगे पूरा ब्रैकेट में, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल एंगल्स आर इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल. Okay, now this is a linear equation in one variable, so we transpose 50 from left to right and we can find out unknown angle x. So x is equal to, this is of 70 डिग्री. और आपको इस क्वेश्चन में x और y दोनों फाइंड आउट करने. अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है कितनी? 70 डिग्री. अब आप y को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. सो नाउ यू राइट बाय angle sum property of triangle. ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180. सो 50 plus 70 plus y is equal to 180. Now this is also a linear equation. So we add the constant terms. 70 plus 50 is 120. 120 plus y is 180. Now y is 180 minus 120 which is equal to 60 डिग्री. और आप एक और प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते थे, वो कौन सी, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्या हम और कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके इस x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. Now in second part, both x and y are unknown angles. अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, देन x and y अननोन. आप सिर्फ एक अननोन होता तो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देते, लेकिन यहाँ पे तो दो अननोन है, x और y. तो पहले आपको एक की प्रॉपर्टी, एक एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा. वो आप किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो? आप पहले y फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे? बिकॉज y इज इक्वल टू, टेल मी, y इज इक्वल टू 50 डिग्री. बताइए कौन सी प्रॉपर्टी से y 50 डिग्री के इक्वल हुआ? बिकॉज दीज बोथ आर स्ट्रेट लाइन्स एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, देन दीज एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट, ये एंगल इक्वल है ना, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. अब आपके पास y की वैल्यू आ गई है कितनी? 50 डिग्री. y इज ऑफ 50 डिग्री. अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको पता है 50 plus 50 plus x. ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है?
180. Now 50 plus 50, 100 plus x is equal to 180. Now x is equal to 180 minus 100 which is equal to 80 degree. Okay, कितना आएगा? x is of 80 डिग्री. आपको x और y दोनों अननोन एंगल फाइंड आउट करने थे. आपका y कितना आया? 50 डिग्री और x कितना आया आपका? x is equal to 80 degree. Okay, now come to our third part. In third part there are both adjacent angles x and y and these are. So first we find the value of x और y. हम दोनों में से कोई भी पहले फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो पहले y की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है क्योंकि 50 और 60 दो एंगल आपके गिवन है. थर्ड एंगल आपका एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा. और अगर हम ऐसा नहीं करते तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? ध्यान से देखिए, x इज एन एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. सो फर्स्ट वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. 50 plus 60 plus y is equal to 180 because sum of all angles of a triangle is 180. Now 110 plus y is equal to 180. Now y is equal to 180 minus 110 which is equal to y is equal to 70 डिग्री. y की वैल्यू कितनी आई आपकी? 70 डिग्री. अब आप x फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे? आप एक और प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, लीनियर पेयर वाली. y की वैल्यू आपके पास आ गया. आप लीनियर पेयर की हेल्प से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. लेकिन यहाँ हम प्रॉपर्टीज कोशिश करनी है ना ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाने की. सो आपका x किसके इक्वल होगा? 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री. बिकॉज क्यों होगा बताइए? 110 डिग्री. क्यों होगा? रीजन क्या है? एक्सटर्नल एंगल. आप रीजन में लिखेंगे इंटीरियर एंगल सम ऑपोजिट इंटीरियर एंगल बिकॉज सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स is equal to exterior angle. है ना? जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम किसके इक्वल होगा? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा. नाउ कम टू आवर फोर्थ पार्ट. अंडरस्टैंड? इन फोर्थ पार्ट, नाउ फिफ्थ पार्ट in which these x and y both are unknowns and both are in triangle. आपके दोनों एंगल ट्रायंगल में है. आप एंगल सम प्रॉपर्टी बाद में लगाओगे, पहले आपको एक एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब यहां से आप x फाइंड आउट कर सकते हो. x इज इक्वल टू 60 डिग्री. y वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. vertically opposite angles are equal. Okay, now x आपका कितना आया? 60 डिग्री. अब आप क्या लगा सकते हो? एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180. नाउ 30 प्लस 60 plus y is equal to, this is a linear equation, so 60 plus 30 90 plus y is equal to 180. Now transpose 90 from left to right, then y is equal to 180 minus 90 which is equal to, आपको दोनों फाइंड आउट करने थे x और y. आपका x कितना आया? 60 डिग्री and y is of 90 डिग्री. Now in fifth part there are x. आपका पहले तो आप इस y को फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे? बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. आप y को फाइंड आउट कर सकते हो बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. y इज इक्वल टू 90 डिग्री. एक अननोन तो आपका फाइंड आउट हो गया बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. अब आपको पता है ये कितने का होगा? 90 डिग्री.
By angle sum property, x plus 90 is x plus 90 is 180. Now x plus x, like terms are add. So x plus x, 2x plus 90 is 180. Now transpose 90 from left to right. Then x is equal to 180 minus 90. And x is equal to 90 divided by 2. You transpose 2 from left to right, then x is equal to 45 degree, because 2 1 is 2 and 2 4s are 8 and 2 5s are 10. So x is of 45 degree. Now in next part, अब देखिए इसने सभी के सभी एक्सटर्नल एंगल दिए हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी. इंटरनल एंगल गिवन नहीं है, लेकिन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से आपका ये वाला एंगल क्या होगा, x, ये वाला एंगल भी x और ये वाला भी x, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन है और वो सीजर फॉर्म कर रही है ना. अब सीजर फॉर्म करते हैं तब आपके एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दे आर इक्वल. नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा बन जाता है. क्या होगा, x plus x is 180. ओके, नाउ 180 x plus x, आपको पता है ये कोफिशिएंट ऐड होते हैं. 3x is equal to 180 degree. Now x is equal to 180 divided by 3. 1 is 3, 3 6 are 18, and x is equal to 60 degree. Okay, so now exercise is completed here. Some questions for you. These both questions are for you students. So all the best and find the value of x and y. आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आप लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट जो भी यूज करना चाहते हैं यूज करें, लेकिन आप कोशिश करोगे ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टी पहले आप प्रीफर करो. फिर आप अगर नहीं निकलता है ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी से तो आप वर्टिकली ऑपोजिट, लीनियर पेयर, एडजेसेंट, सप्लीमेंट्री ये सब यूज कर सकते हो. ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट एंड कमेंट मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. थैंक यू.